हेलो एंड वेलकम बैक टू द बिज़नेस क्राउन। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिज़नेस क्राउन को आज हम ना बिज़नेस की बात करेंगे, ना हम कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड बात करेंगे। आज एकदम आउट ऑफ बॉक्स बात करेंगे। तो यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस, और वो है स्पिरिचुअलिटी बिलीफ, या फिर आप बोल सकते हो उसको बिलीविंग इन योर रिलीजियस एक्टिविटी। अलग अलग शब्दों में आप इसको बयान कर सकते हो। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है सक्सेस का। हमने फर्स्ट लॉ में पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात की कि वो ज़रूरी है, बड़ी सोच होना ज़रूरी है, बड़ा एम होना ज़रूरी है। सेकंड लॉ में उसका एप्लीकेशन है कि हमें क्या क्या टूल्स लगेंगे, कौन कौन सी स्किल्स लगेंगी। जो तो थर्ड लॉ आता है वो ये दोनों लॉ से एकदम अलग हटके है, और वो है स्पिरिचुअलिटी बिलीफ। यानी कि हम जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हम हिंदू हो, हम क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपको अपने अल्लाह पर, अपने खुदा पर, अपने भगवान पे, अपने गॉड पर, जो भी आपके गॉड या गॉडेस हैं उन पे आपको बिलीफ रखना है। उनके ऊपर से आपकी वैल्यू, आपका बिलीफ, आपका ट्रस्ट एंड आपके जो भी बोलते हैं जो फीचर्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं रिलीजन के, वो जाने नहीं चाहिए। आपको अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी फॉलो करना है एट द सेम टाइम बिजनेस के साथ साथ। फॉर एग्जांपल, वो जो आपने सुना होगा कोई दुकान वाले हैं जो फॉल्स मेजरमेंट करते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि हाफ़ के जी पोटैटो दो, तो हाफ़ के जी कितना होगा 500 ग्राम्स। तो कभी कभी क्या कर सकते हैं, हेरा फेरी कर लेंगे। 500 ग्राम की जगह मशीन को ऐसा सेट कर देंगे कि वो एक्चुअली में होगा 400 ग्राम बट दिखाएगा 500 ग्राम। सो ये कस्टमर को तो मालूम नहीं पड़ेगा कि 500 ग्राम है, 400 ग्राम है। उसको लगेगा ये तो है हाफ़ के जी, वो लेके निकल जाएगा और आपको उतना पैसे भी दे देगा। तो आपने 100 ग्राम नहीं दिया, 100 ग्राम पैसा ज़्यादा कमा लिया, यानी कि आपने सिर्फ 400 ग्राम का उसको दिया, सिर्फ 400 ग्राम, लेकिन आपने पैसा पूरा 500 ग्राम का लिया, तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा है ये बहुत गलत है, ये एथिकली टोटली रॉन्ग है। अगर ये मालूम पड़ जाए कस्टमर को, तो कस्टमर तो आपसे झगड़ा करने लग जाएगा। ये फॉल्स मेजरमेंट रिलीजियस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इट्स टोटली प्रोहिबिटेड, ये गलत है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स, ये तो एक ही एग्जांपल है, ऐसे इतने सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जो स्पिरिचुअलिटी पर या फिर जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि हमें अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, गॉड पर, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, उनके ऊपर से बिलीव हमें बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग फेलियर से डर जाते हैं। एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, 3 बार फेल होते हैं, और फिर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि मेरे नसीब में तो इतना ही लिखा था, मेरी सारी मुश्किलें, सारी आफतें, सारी मुसीबतें मेरे ही किस्मत में लिखी हुई हैं, ये सोचने लगते हैं। एंड फिर ये बोलते हैं कि इसको तो खुदा ने इतना पैसा दे दिया, भगवान ने, गॉड ने इसको इतना पैसा दे दिया, इसको इतनी सक्सेस दी, मुझे कुछ भी नहीं दिया, वो तो कुछ करता भी नहीं, उसको पैसा मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के ख्याल दिमाग में आने लगते हैं, इस तरह के नेगेटिव थॉट दिमाग में आने लगते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ था कि हमारी थॉट सबसे पहले पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी आपको बिल्कुल भी खोनी नहीं है, एंड गॉड पर विश्वास रखना है, अल्लाह पर, भगवान पर विश्वास रखना है। वो ट्रस्ट आपका कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट टूट जाएगा ना तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कितने ही लोग हैं जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझ जाते हैं लेकिन थर्ड लॉ को समझते नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है, क्विक सक्सेस चाहिए होती है कि 1 महीने में मैं ढेर सारा पैसा कमा लूँ, 1 महीने में मेरा स्टेटस बढ़ जाए। उनको हर चीज़ क्विकली चाहिए, रैपिडली चाहिए, सब्र नहीं है। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिलीजन सिखाते हैं पेशेंस के ऊपर, पेशेंस का बहुत ही बड़ा। हम हमेशा सुनते आए कि सब्र का फल मीठा होता है। डेफिनेटली बहुत मीठा होता है, वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बहुत सारे लोगों में वो पेशेंट भी नहीं होता। मैं ये पेशेंस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। सो ऐसे रिलीजियस के बहुत सारे कंपोनेंट है जो ये इस वीडियो में पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। बट आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपनी होली बुक पढ़िए, कुरान पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, या फिर जो भी आपकी होली बुक है उसमें जो भी आपको समझाया गया है, जो भी प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने के लिए दिए गए हैं, वो आपको फॉलो करना है। और यही सिखाता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस कि अपने अल्लाह पर, अपने भगवान पर, अपने गॉड पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेगा। अगर आपको मुश्किल आती है तो वो आपको आपका गॉड, आपके भगवान, आपके अल्लाह ही देते हैं। अगर आपके ऊपर प्रॉस्पेरिटी आती है
तो वो भी आपके गॉड, आपके भगवान, अपने आपके अल्लाह ही देते हैं। जो कुछ भी आपको मिलता है, चाहे अच्छा मिले बुरा मिले, सब कुछ उसकी तरफ से होता है। एवरीथिंग इज़ गिवन बाय द नेचर। सो वो बिलीव हमारे दिल से, दिमाग से कभी हटना नहीं चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। सुसाइड जैसे मामले लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ से हार कर, अपनी सक्सेस को ना पाकर, फेलियर को पाकर। और ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बहुत केसेस हमें सुनने को मिले हैं। सो बिलीफ, पूरा जो खेल है बिलीफ का है। हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी खोना नहीं है, ना ही अपने गॉड के ऊपर से ट्रस्ट हटाना है। वो ट्रस्ट भी कभी टूटना नहीं चाहिए। हम आज जो दुनिया में जी रहे हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना दिन भर अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के पूरा टाइम हम पैसा कमाने में लग जाते हैं। हम गॉड को भूल जाते हैं, हम प्रे करना भूल जाते हैं। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हम प्रे करना भूल जाते हैं। हम ये बात को भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमें किसने भेजा है, हमें किसने बनाया है। हम ये भूल जाते हैं और अपनी दुनिया के कामों में बिज़ी रहते हैं, मशरूफ़ रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं हमें किसने बनाया है, उसको याद करना भी ज़रूरी है। हम याद कब करते हैं, मुसीबत में होते हैं, और फिर गलत बिलीफ हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो वो गलत बिलीफ, वो गलत चीज़ें, वो गलत फीचर्स दिमाग में आने नहीं चाहिए। गलत ख़यालात, नेगेटिव ख़यालात, वो थॉट्स दिमाग में कभी भी घर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट भी हमारे 100 पॉजिटिव थॉट को किल कर सकता है। इसलिए हमारे माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि वो नेगेटिविटी हजम ही ना करे। ऐसा बोलते हैं ना, एंट्री बैरियर, वो एंट्री बैरियर लगाना है। नेगेटिव थॉट को अंदर घुसने ही नहीं देना है। वन एंड ओनली थॉट रहना चाहिए, वो है पॉजिटिव थॉट। अब आपको मैं 5 ऐसे पॉइंट बताता हूँ, 5 कंपोनेंट बताता हूँ जो आपको अडॉप्ट करना ज़रूरी है थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस में। तो पहला है बी एन अर्ली बर्ड। बी एन अर्ली बर्ड का मतलब होता है काम को डिले मत करिए। मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में बताया हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट गुड फॉर योर लाइफ। तो पहला है बी एन अर्ली बर्ड। आपको रात में जल्दी सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, और उठने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि हमें थैंक करना है, अपने गॉड को थैंकफुल रहना है कि उसने हमें एक नई सुबह दी, एक नया, ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हमें फिर से एक नया मौका मिला है। एवरी मॉर्निंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी। लोग अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं, बट एवरी मॉर्निंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपको रोज़ एक नई सुबह मिलती है कुछ नया करने का। तो रात में जल्दी सोने की कोशिश करें और जल्दी उठें। मैं रात में जल्दी सोने को क्यों बोल रहा हूँ कि हम इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हमें रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। बी एन अर्ली बर्ड। और हर काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। कोई भी काम डिले नहीं करना है। डिले इज़ नॉट गुड फॉर आवर लाइफ। एवरीथिंग नीड टू बी डन ऑन टाइम। उसमें पंक्चुअलिटी भी आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर आ जाता है। सो बी एन अर्ली बर्ड। देन दूसरा आता है कंपनी ऑफ ब्लेस्ड पीपल। अब जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की बात की थी, उसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो, आप उनकी तरह बिहेव करना चालू कर देते हो, उनकी तरह सोच रखना चालू कर देते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, जो लाइफ में सक्सेस के बारे में बात करना चाहते हैं, जो करियर से रिलेटेड बात करते हैं, जो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रहना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की बात करते हैं, ऐसे जो भी अच्छे ख्याल की बात करते हैं, तो आपका माइंड वही बातें करना शुरू कर देता है, वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। बट अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा ही कोई जुआ खेलने की बात करता है, कोई हुक्का बाहर जाने की बात करता है, कोई इधर उधर भटकने की बात करता है, जो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं, जो कभी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, करियर के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करते रहते हैं मौज मस्ती करने की, अय्याशी करने की, गलत चीज़ों में आपको ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड भी वही चीज़ें सोचने लगता है। इसलिए कंपनी ऑफ ब्लेस्ड पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब आपको चूज़ करना है वाइसली कि आपको किसके साथ रहना है, अच्छी सोच वालों के साथ या फिर बुरी सोच वालों के साथ। आपको डिसाइड करना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप किस तरह के लोगों के साथ रहोगे। थर्ड है, ये सब मैं रिलीजियस बेसिस बता रहा हूँ, रिलीजियस बेसिस पे क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना चाहिए, बट गुड लुकिंग होना चाहिए, लोगों को दिखने में अच्छा लगना चाहिए। क्लीनलीनेस
और आपके रिलीजियस में भी, आपके रिलीजन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको सिखाया गया होगा कि किस तरह से हमें साफ़ सफाई मेंटेन करना है, वो क्लीननेस हमें हमेशा मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि हमें ओसीडी टाइप ऑफ पर्सन बन जाना है, बट अ मॉडरेट क्लीनलीनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डोनेशन करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पैसा आने के बाद क्या करते हैं, अय्याशी में लगा देते हैं, लग्जरियस लाइफ जीने में लगा देते हैं। हमें डोनेशन करना चाहिए। अगर आज हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हम पहले कहाँ थे, जब हमने शुरुआत की थी तब हम कहाँ थे। उस तरफ पीछे मुड़ के देखिए, फिर उसके बाद सोचिए कि आज आपको सक्सेस मिल गई है, लेकिन आज कितने लोग होंगे जिनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। आप उनकी मदद करने की कोशिश करिए, डोनेशन करिए, चैरिटी करिए, लोगों की मदद करिए, एनजीओ को डोनेट करिए। तो डोनेशन बहुत ज़रूरी है, डोनेशन ज़रूर किया करिए, इससे आपका एक सोशल स्टेटस बढ़ेगा। एंड लास्टली मैं बोलता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना आपकी सारी मेहनत बेकार है, वो है प्रेयर। चाहे आप मुस्लिम हो तो आपको नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए 5 वक्त की। अगर आप हिंदू हो तो आपको अपने भगवान को याद करते रहना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको अपने गॉड को याद करते रहना चाहिए, प्रे करते रहना चाहिए। प्रेइंग कभी भी रुकना नहीं है, कभी बंद नहीं करना है इसको, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, अगर हमारे पास हाथ है, हमारे पास आँख है देखने के लिए, हमारे पास कान है सुनने के लिए, हमारे पास जो कुछ भी हमें मिलता है सब गॉड, अल्लाह, भगवान ही देता है। इसलिए हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस इज़ ऑल अबाउट अवर रिलीजियस बिलीफ। हम जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमारे गॉड पर, अल्लाह पर, भगवान पर हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। सो होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो ये थे 3 लॉ ऑफ सक्सेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ था ऑल अबाउट improving your thinking, second was improving your abilities and skills so that you can earn well, and then the lastly which we have studied just now, that is spirituality, belief। ये 3 लॉ ऑफ सक्सेस को आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए होंगे। कमिटेडली करना है, ऐसा नहीं कि आज और कल किया या फिर ये पूरा महीना किया उसके बाद बंद कर दिया। आपको कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम तक फॉलो करना है, एंड अपने आने वाले एंसेस्टर्स को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको सिखाना है ये। सो थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मैं लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।